बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए बीएससी बीकॉम के 6 सेमेस्टर का जो आपका को करिकुलर का पेपर होता है। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। आज ही ये पेपर हुआ है, अभी सुबह आपका पेपर हुआ है और तुरंत मैं इसकी आंसर की लेकर के आ गया हूँ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। तो बीए भी अभी रात में मैंने क्लास दी लगभग 2.5-3 घंटे की, और उसी से लगभग सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लगभग 10-12 प्रश्नों को छोड़ दें, तो अगर आपने हमारे वीडियोस को देखा होगा तो आपके अंदर इतना ही एक प्रकार से क्षमता विकसित हो गई है कि आपने आसानी से एक प्रकार से हर एक प्रश्नों को हल किया होगा। और आपको बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सभी में ये पेपर आता है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है। तो 2025 की परीक्षा, 26 की परीक्षा उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और कल जो बॉयज़ के पेपर है, यानी कल वाले जो बच्चे आप पेपर देने जाएंगे राम मनोहर लोहिया में, जो बॉयज़ का पेपर है एक दिन बाद है, यानी कि कल आपका है पेपर, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कंपलसरी को करिकुलर का जो पेपर होता है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, यही क्वेश्चन पेपर है। तो ये बालिकाओं वाला जो पेपर है जो आज हुआ है, इसको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करता हूं। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अंत तक जरूर जुड़िएगा। अगर आपकी परीक्षा जो है 14 तारीख को लगी हुई है, या अन्य विश्वविद्यालय से आप हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, या अन्य किसी विश्वविद्यालय से, तो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है, अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन आ चुका है, द मीनिंग ऑफ पर्सोना इज। पर्सोना शब्द का क्या अर्थ है? मैंने कई बार बताया था। पर्सोना माने होता है मुखौटा, यानी कि मास्क। पर्सोना माने क्या होता है? पर्सोना एक प्रकार से क्या होता है? पर्सोना शब्द जो है एक प्रकार से इससे बना है पर्सनालिटी शब्द। ठीक है। पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। तो पर्सोना का मुखौटा मैंने कई बार आंसर बताया था, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न आ चुका है, व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांतों का प्रतिपादन कैटल ने भी किया है और आलपोर्ट ने भी किया है। ठीक है। किसने किया है? आलपोर्ट महोदय ने भी किया है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप जिन्होंने बी लगाया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देख लेंगे, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, कल की परीक्षा में भी आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु तथा अंडाणु के द्वारा वंशानुगत गुणों का पिता से बच्चे में स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको अनुवांशिकता कहते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर प्रश्न है, महिलाओं के अंडाणु किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं महिलाओं में? तो महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उसमें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि बात की जाए पुरुषों की, तो व्हिच टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन मेन, यानी कि पुरुषों में किस तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं, कौन से? तो वो पाए जाते हैं एक्स वाई गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन छठा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, व्यक्तित्वशील गुणों का गत्यात्मक संगठन है किसने कहा? बताए, पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड्स हु सेड। किसने कहा? तो इस प्रश्न का मैंने कई बार उत्तर आपको बताया था। इसको कहा था अल्पोर्ट महोदय ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन छात्र छात्राओं ने अल्पोर्ट लगाया उनका राइट आंसर है। ठीक है। आगे देखेंगे, सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, बताएं फटाफट से बताएं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एप्रिसिएंस इज कॉल्ड। वह दिखावा के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं सरफेस व्यू, यानी कि सतही दृष्टिकोण। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको बताया था। बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, द वर्ड पर्सोना इज रिलेटेड टू। पर्सोना शब्द किससे संबंधित है? तो ये व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी से संबंधित है। सी ऑप्शन, ये भी मैंने आपको कई बार बताया था, ये भी प्रश्न आ गया है। अगला क्वेश्चन से, ये भी व्यक्तित्व के प्रकार में मैंने आपको समझाया था क्या, कि या शॉर्ट स्टार्ड फैटी हैविंग वाइड चेस्ट एंड रिलैक्स्ड पर्सन में बी टर्म्ड एज, यानी एक नाटा मोटा चौड़ा सीना और आराम पसंद व्यक्ति जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वो गोल का व्यक्ति होता है, पिकनिक टाइप का व्यक्ति होता है। ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसने बताया? पिकनिक उकनी, मतलब कि ये जो एस्थेनिक एथलेटिक पिकनिक, ये सब क्रेसमर महोदय ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। क्रेसमर ने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है। तो ये प्रश्न पूछ लिया गया। तो आपकी कल परीक्षा में क्रेसमर कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताते हैं? तो 4 प्रकार के, ये प्रश्न आपका आ सकता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट था 9वें का। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द इंट्रावर्जन जो है एक्स्ट्रावर्जन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी वाज प्रपोज्ड बाय। अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व प्रकार के प्रणेता हैं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व के प्रकार के प्रणेता में कौन शामिल है? तो ये कार्ल जुंग ने एक प्रकार से बांटा था, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बी ऑप्शन, मैंने कई बार इसको चिल्ला चिल्ला करके समझाया था आपको। अगला क्वेश्चन आ चुका है,
द कॉन्सेप्ट ऑफ जो है इन्फीरियरिटी एंड सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाज प्रोपोज्ड बाय, यानी कि हीनता एवं श्रेष्ठता ग्रंथि की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो हीनता और श्रेष्ठता ग्रंथि की अवधारणा जो प्रस्तुत की है एडलर महोदय ने प्रस्तुत की है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 12वां नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया था, विच वन इज नॉट अ डिटर्मिनेट ऑफ पर्सनालिटी? कौन सा एक व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है इनमें से? व्यक्तित्व के निर्धारकों में कौन शामिल नहीं भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो जन्म कर्म जो होता है ये शामिल नहीं होता, बर्थ ऑर्डर, बाकी आकर्षण, ध्यान और सफलता और असफलता ये सब आपके व्यक्तित्व निर्धारकों में शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका 13 नंबर क्वेश्चन से, व्हिच इज नॉट अ सोशल डिटर्मिनेट्स ऑफ पर्सनालिटी? कौन सा एक तत्व मतलब कौन सा एक व्यक्तित्व का सामाजिक निर्धारक नहीं है इनमें से? व्यक्तित्व के सामाजिक निर्धारकों में सामाजिक वचन, परिवार का प्रभाव, विद्यालय का प्रभाव ये सब शामिल है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव ये एक प्रकार से आपके मनोवैज्ञानिक या इमोशनल डेवलपमेंट के लिए उपयोगी हो सकते हैं, सामाजिक निर्धारक नहीं हो सकते। इसका डी ऑप्शन करेक्ट था 13वें का। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी हैज टोल्ड बाई फ्रायड? यानी कि सिगमंड फ्रायड ने जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है, मैंने कई बार बताया था, इड, ईगो एंड सुपर ईगो की उदाहरण उन्होंने दी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके ए ऑप्शन राइट आंसर थे। अगला क्वेश्चन से 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट ए प्रियस जो है एरिलियर इन फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड इज टोल्ड बाई एडलर? एडलर के अनुसार प्रथम संतान में क्या शीघ्र प्रदर्शित होता है? तो परिपक्वता जो होती है एक प्रकार से वो जल्दी आती है एक प्रकार से जो बड़े व्यक्ति होती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पर्सनालिटी वर्ड इज मेड फ्रॉम द वर्ड? बताएं, व्यक्ति शब्द किससे बना हुआ है? तो व्यक्ति शब्द जो बना हुआ है किससे बना है? परसोना शब्द से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए 3-4 बार प्रश्न परसोना से आया है, ये प्रश्न मैंने आपको कई बार समझाया था। अगला क्वेश्चन आ चुका 17 नंबर, अकॉर्डिंग टू अल्पोर्ट द यूनिट ऑफ पर्सनालिटी स्ट्रक्चर इज? अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व संरचना की मूल इकाई तो क्या है भाई? 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, व्यक्तिशील गुण जो होता है वो होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिविजुअल ट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न आ चुका है, अकॉर्डिंग टू फ्रायड व्हिच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट? सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? 18वें नंबर का करेक्ट आंसर आपका था शैशवावस्था जो होती है, इन्फेंसी, सबसे बेटर मानी जाती है। मैंने आपको बताया था 0 से लेकर के 5 वर्ष तक एक प्रकार से जो व्यक्तित्व विकास होता है सबसे अपने चरम पर होता है, सिगमंड फ्रायड ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हेन वी सी द रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन अनवेग्यू एंड अनस्ट्रक्चर्ड सिम्टम मतलब कि स्टिमुलस टू एक्सेस द पर पर्सनालिटी इज कॉल्ड डैश टच मतलब की टेक्निक? बताएं, व्यक्तित्व मापन हेतु जब हम एक व्यक्ति की अस्पष्ट एवं असंरचित उद्दीपकों पर की गई अनुक्रियाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? बताएं, इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं क्या? प्रोजेक्टिव मेथड बोलते हैं इसको। 19 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रक्षेपी तकनीकी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 20वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, मुरे क्रिएटेड द हिस्ट्री बाई कंस्ट्रक्ट मतलब कि कंस्ट्रक्टिंग अ टेस्ट, व्हाट इज दैट? मरे या मार्गन और मुरे, मार्गन और मुरे ने एक व्यक्तित्व परीक्षण किया था, रचना कर इतिहास बना दिया। वह परीक्षण कौन सा था? वह परीक्षण था भैया टीएटी परीक्षण। ठीक है, कौन सा था? थियोमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट। टीएटी परीक्षण मैंने आपको बताया मार्गन मुरे ने दिया था। शाही दबा परीक्षण आपका हरमन रोसा ने दिया था। तो कल आपका ये प्रश्न आएगा हरमन रोसा वाला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सीएटी परीक्षण मैंने आपको बताया था किसने दिया था? सीएटी परीक्षण जो दिया था लियोपोल्ड बेलेक ने दिया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज इंटरव्यू? साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार जो होता है आमने सामने वार्तालाप होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। ये प्रश्न भी मैंने कई बार बताया था। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आ गए हैं। और आपकी परीक्षा कल भी परीक्षा में, परसों की परीक्षा में सभी में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट टाइप ऑफ इंटरव्यू मेथड? कौन सा एक साक्षात्कार विधि का प्रकार नहीं है? साक्षात्कार के विधि के प्रकार में देखें, मानकीकृत साक्षात्कार, अर्ध मानकीकृत साक्षात्कार और अमानकीकृत साक्षात्कार होता है। असहभागी साक्षात्कार नहीं होता, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है 23 नंबर। प्रश्न है, व्हिच वन इज नॉट आप जो है प्रिकॉशन ऑफ इंटरव्यू? यानी कौन सा एक साक्षात्कार की सावधानियों में नहीं आता है? साक्षात्कार की सावधानियों में क्या नहीं आता है? देखिए, इसमें से क्या नहीं आता? 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका करेक्ट आंसर देखिए, प्रश्न सरल, लघु और स्पष्ट अर्थ वाले हों, बिल्कुल ये होने चाहिए। ये साक्षात्कार की सावधानियों में आता है। प्रश्न साक्षात्कार सूची में उल्लिखित हो, ये भी ठीक है। ये प्रश्न अधिक मतलब बहुत उच्च स्तर के ना हो, ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन शुड बी वेरी हाई लेवल टू रिस्पॉन्ड, ये एक प्रकार से साक्षात्कार की सावधानियों में नहीं आता है, बाकी एक प्रकार से और सारी चीजें आती हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विच वन इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ रिज्यूम, कौन सा रिज्यूम का सही अर्थ है इनमें से। रिज्यूम का सही अर्थ क्या होता है, एक प्रकार से आपका जॉब होता है, एक काम के लिए जाना होता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, रेज्यूम इज अ वर्ड ऑफ व्हिच लैंग्वेज, यानी रेज्यूम जो होता है किस भाषा का शब्द है। मैंने कई बार बताया था फ्रेंच भाषा का शब्द है रेज्यूम। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, देखिए द पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ब्रेन इज कॉल्ड, मस्तिष्क में वस्तुओं के चित्र को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मेंटल इमेज, मानसिक प्रतिमा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न है, चिंतन जिसमें तार्किक निर्णय की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं। थिंकिंग व्हिच रिक्वायर्स जो है रीजन जजमेंट इज सेड टू बी, उसको क्या बोलते हैं। चिंतन जिसमें तार्किक निर्णय की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिवली मोर अप्रोप्रिएट प्रोटोटाइप ऑफ जो है व्हीकल, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन वाहन का अपेक्षाकृत उपयुक्त प्रोटोटाइप यानी आदर्श प्रतिमान है। तो कार जो है ये आदर्श प्रतिमान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विच वन अ पॉपुलर एवोल्यूशन टेक्निक यूज्ड बाय एम्प्लॉयर्स ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, यानी कौन सी एक लोकप्रिय तकनीक नौकरी की भर्ती प्रक्रिया के समय प्रयुक्त की जाती है। तो ग्रुप डिस्कशन टेक्निक जो होती है, जीडी का प्रयोग किया जाता है इस दौरान। समूह चर्चा तकनीक का प्रयोग करते हैं नौकरी देने से पहले भर्ती प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा 29 का, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, द प्राइमरी गोल ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा का प्राथमिक लक्ष्य होता है। समूह चर्चा का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, संप्रेषण कौशल का निर्धारण करना। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सेसिबिलिटी टू कम्युनिकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 31 नंबर देखेंगे। व्हिच टेक्निक प्ले अ क्रूशियल रोल इन असेसिंग इंटरपर्सनल स्किल, टीम वर्क एंड एबिलिटी टू थिंक ऑन देयर फीट, यानी कि कौन सी तकनीक अंतर व्यक्तिक संबंध, कौशल समूह कार्यदक्षता एवं स्वनिर्भर विचार करने की क्षमता के मापन में प्रमुख भूमिका का निर्वहन करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन, समूह चर्चा, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन टेस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, द एबिलिटी एक्सप्रेस दियर थॉट्स क्लियरली जो है कंसिसली एंड लॉजिकली इज कॉल्ड, एक अभिक्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्टता, सूक्ष्मता और तर्कपूर्ण क्षमता के साथ प्रस्तुत करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको संप्रेषण क्षमता कहते हैं, कम्युनिकेशन एबिलिटी बोलते हैं। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन से, विच वन इज नॉट अ की ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा का कौन सा एक मुख्य उद्देश्य इनमें से नहीं है। तो इनमें से मुख्य उद्देश्य जो है कौन सा नहीं है, देखिए इनमें से आपका जो मुख्य उद्देश्य नहीं है वो कौन सा होगा, देखें मिल करके कार्य करना, नेतृत्व कौशल का निर्धारण करना ये है, समय प्रबंधन कौशल का निर्धारण करना, समझाना मतलब समझना और अनुनयात्मक कौशल का निर्धारण करना, बिल्कुल ये भी है। बुद्धि लब्धि का निर्धारण करना ये नहीं इसमें शामिल होता है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाकी तीनों शामिल होते हैं, क्योंकि बुद्धि लब्धि एक प्रकार से अलग मैटर है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू लेवल जांचना, इसका सूत्र अलग होता है, ठीक है। समूह चर्चा के दौरान इसका मापन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 34 नंबर क्वेश्चन से, व्हिच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन, कौन सा एक समूह चर्चा का एक प्रकार नहीं है। समूह चर्चा का एक प्रकार कौन सा नहीं भैया, देखें कि विषय आधारित समूह चर्चा होती है, केस आधारित भी होती है समूह चर्चा, असंरचित समूह चर्चा नहीं होती है, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फिस बाउल समूह चर्चा भी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी समूह परिचर्चा में एक छोटा समूह केंद्र में बैठ करके परिचर्चा करता है जबकि बड़ा समूह केवल देखता है, तो इस प्रकार के समूह परिचर्चा को क्या कहते हैं। तो ये विवादास्पद एक प्रकार से समूह चर्चा मानी जाती है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर था।
36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे सभी लोग। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज द बेस्ट टाइम ऑफ स्पीक इन अ ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा के समय कब बोलना सबसे अच्छा माना जाता है? तो देखिए, सबसे पहले बोलना जितना अच्छा माना जाता है उतना बेकार भी माना जाता है, इसीलिए इसको आप नहीं लगाएंगे। दूसरे क्रम पर बोलना भी नहीं लगाएंगे, मध्य क्रम में बोलना ज़्यादा बेटर माना जाता है। इसका डी ऑप्शन। सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को सुने, उसके बाद में फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखें, ये ज़्यादा बेटर आपका होगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समूह चर्चा, समूह पर चर्चा में कितने प्रमुख कौशलों का मापन या निर्धारण किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाउ मेनी की स्किल्स कैन एज असेस्ड अ ग्रुप डिस्कशन, यानी जीडी। तो इसमें लगभग 8 जो होता है, 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, व्हिच वन इज नॉट अ गुड वे इन ग्रुप डिस्कशन। कौन सा एक समूह चर्चा का स्वीकार तरीका नहीं है? तो समूह चर्चा का एक स्वीकार तरीका कौन सा नहीं भाई, फटाफट से आप बताएंगे। तो विषय से दूर रहना, ये कोई समूह चर्चा का स्वीकार तरीका नहीं। बाकी अपनी राय को मान्य तरीके से प्रस्तुत करना, बोलते समय आंख मिला करके बातचीत करना, दूसरों के विचारों को तन्मयता से सुनना, ये तीनों जो है समूह चर्चा के स्वीकार तरीके हैं, जबकि विषय से दूर हो जाना ये तरीका नहीं है। तो 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 39 नंबर प्रश्न आ चुका है। एक क्रमबद्ध मौखिक वार्तालाप जहां सभी सहभागी सक्रिय रूप से अपने विचारों एवं चिंतन का आदान प्रदान करने के लिए अंतःक्रिया करते हैं, जिससे निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो एक प्रकार से उसको क्या बोलते हैं? उसको समूह परिचर्चा बोलते हैं। 39 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, समूह परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर था। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विच वन इज नॉट स्टेप इन ग्रुप डिस्कशन प्रोसेस। कौन सा एक समूह परिचर्चा प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है इनमें से? तो इनमें से समूह परिचर्चा प्रक्रिया का हिस्सा क्या नहीं है? देखिए, चर्चा में पहल करना या चर्चा प्रारंभ करना ये है बिल्कुल। परस्पर प्रश्न पूछना ये भी जरूरी है। सर्व अनुमति तैयार करना ये भी है। निबंध लेखन करना ये समूह परिचर्चा का हिस्सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस से राइटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ या नॉट स्टेप ऑफ ग्रुप डिस्कशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 41 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। फैक्चुअल ग्रुप डिस्कशन मीन्स, तथ्यात्मक समूह परिचर्चा का क्या अर्थ होता है? तो तथ्यात्मक समूह चर्चा जो होती है, ये परिचर्चा जब विशेष विषय पर आधारित होती है परिचर्चा, तब एक प्रकार से तथ्यात्मक समूह परिचर्चा होती है। ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इन ग्रुप डिस्कशन जो है, यूजुअली हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड एज पार्टिसिपेंट, यानी एक समूह परिचर्चा के लिए प्रायः कितने व्यक्तियों की सहभागिता आवश्यक होती है? लगभग 6 से 15 प्रतिभागी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 42 का। जिन्होंने भी लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है। 43 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। व्हाट आर द 3 सीज ऑफ ग्रुप डिस्कशन। समूह परिचर्चा के 3 सी जो होते हैं उसे किसे कहते हैं? 3 सी की अगर बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, कंटेंट, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। ये एक प्रकार से तीनों, कंटेंट, कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन जो होता है, ये तीनों समूह परिचर्चा के एक प्रकार से 3 सी के मतलब होते हैं। एक सी का मतलब कंटेंट, एक सी का मतलब कम्युनिकेशन, एक सी का मतलब कोऑपरेशन। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 43 का सी ऑप्शन करेक्ट था। 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। समूह परिचर्चा के स्वर्णिम नियम क्या हैं? समूह परिचर्चा के स्वर्णिम नियमों में आपका, देखिए, परिचर्चा में अन्य वक्ता को बोलते समय बाधित ना करें, ये भी बढ़िया एक प्रकार स्वर्णिम नियम है। अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और अपनी अच्छी छवि बनाए रखने का प्रयास करें। बिल्कुल, ये तीनों एक प्रकार से स्वर्णिम नियम है समूह परिचर्चा के। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। 45 नंबर क्वेश्चन आ चुका। कम्युनिकेशन स्किल हेल्प टू, संप्रेषण कौशल मदद करता है। संप्रेषण कौशल जो होता है वो मुद्दे पर बातचीत कर सहमति बनाने में मदद करता है। विचारों को स्पष्टता पूर्वक मतलब प्रस्तुत करने में, और होशियार श्रोता के रूप में भी, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। संप्रेषण कौशल इन सभी चीजों में मदद करता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 46 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, व्हाट आर द टिप्स मेक इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल। संप्रेषण कौशल को प्रभावपूर्ण बनाने में क्या तरीके होते हैं? तो शारीरिक भाषा का उपयोग मतलब कि उपयुक्त उपयोग करना, बिल्कुल। तथ्यों को समझाने के लिए ध्यान से सुनना और सही शब्दों का प्रयोग करके बिंदुवार बातें करना, ये तीनों एक प्रकार से संप्रेषण कौशल को प्रभावपूर्ण बनाने के तरीकों में शामिल है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। वे कौशल और कला जिनसे हम अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का इस्तेमाल करके सही और प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचा जा सकते मतलब पहुंचा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 47 का जिन्होंने बी लगाया होगा उनको राइट आंसर मतलब उनको नंबर मिल जाएगा।
अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट प्रोसेस एम्प्लॉयज वांट टू नो अबाउट योर भर्ती प्रक्रिया जो होती है उसमें उसके समय नियोक्ता क्या जानना चाहता है। जो नियुक्ति करने वाला होता है वो आपका व्यक्तित्व गुण और पेशा संबंधी गुण दोनों को जानना चाहता है, दोनों व्यक्तिगत और पेशा गुण दोनों को जानना चाहता है, बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों एटीट्यूड या एट्रीब्यूट्स आपका जानना चाहता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भैया, 49 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि नियोक्ता को जिस माध्यम से अपनी मतलब नियोक्ता को जिस माध्यम से व्यक्ति अपनी क्षमताओं और पेशेवर अनुभवों को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं, फटाफट से आप बताएंगे उसको क्या कहते हैं। बाई विच वी गेव आवर पोटेंशियल टू एम्प्लॉयर टू फील आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड स्किल इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे फटाफट से आप बताएंगे। 49 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर उसको बोलते हैं रिज्यूम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 50 नंबर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिज्यूम, यानी रिज्यूम का क्या महत्व है। रिज्यूम का महत्व होता है यह स्पष्ट करता है कि हम क्या करना चाहते हैं और यह भी स्पष्ट करता है कि हम कार्य के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं, तो दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 50 नंबर का। 51 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको एक बात मैंने तुक्का लगाने की आपको बताई थी और मैंने उसमें यह समझाया था आपको कि जब भी आपको प्रश्न का उत्तर ना आ रहा हो तो उसमें अगर सी ऑप्शन में ए और बी दोनों दिया हो और अगर दूसरा प्रश्न ऐसा बताया था कि भाई अगर आपको प्रश्न आ रहा हो और उसमें उपयुक्त सभी दिया हो तो हमेशा आपका डी ऑप्शन लगेगा उपयुक्त सभी वाला। अगर सी ऑप्शन में ए और बी दो दिया है तो उपयुक्त डी नहीं दिया होगा, तो आपका उस स्थिति में सी करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, दोनों ये मैंने आपको समझा करके भेजा था कि अगर कुछ भी ना पता हो तो आप ये करके चले जाइएगा, आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा भी किया होगा, अगर आपको ऐसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं पता चला तो आप आसानी से आंसर कर सकते थे। Which one not a type of resume, कौन सा रिज्यूम का एक प्रकार नहीं है। रिज्यूम का प्रकार देखें, काल अनुक्रमिक रिज्यूम होता है, कार्यात्मक रिज्यूम होता है, संयोजन रिज्यूम होता है, आलक्षित रिज्यूम नहीं होता, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 52 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हिच रिज्यूम टाइप इज बेस्ट, कौन सा रिज्यूम श्रेष्ठ माना जाता है। तो काल अनुक्रमिक रिज्यूम जो होता है श्रेष्ठ माना जाता है, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम जो होता है ये ज़्यादा बेटर माना जाता है, आजकल वर्तमान में प्रासंगिक है। 52 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जब प्रत्याशी अपनी योग्यता और कौशल उपलब्धियों को जिस रिज्यूम के द्वारा प्रस्तुत करता है उसे कौन सा रिज्यूम का प्रकार कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो एक प्रकार से अपने योग्यता और कौशल उपलब्धियों को जिस रिज्यूम में प्रस्तुत करता है उसको क्या बोलते हैं, कार्यात्मक रिज्यूम, फंक्शनल रिज्यूम बोलते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 नंबर का, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 54 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, कागजी दस्तावेज जिसमें जीवन से संबंधित कार्य, अनुभव और कौशल से संबंधित विवरण होता है, साथ ही शैक्षणिक योग्यता एवं शैक्षणिक संस्थान की सभी जानकारी उल्लिखित होती है, वह क्या कहलाती है, उसको क्या बोलते हैं भैया। 54 नंबर का करेक्ट आंसर बिल्कुल आप सभी के बी आ रहे, रिज्यूम बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, विच वन इज नॉट एन एटिक्वेट ऑफ लिंक्ड इन, यानी लिंक्ड इन पर कौन सा व्यवहार स्वीकार नहीं है। तो लिंक्ड इन पर देखें, चाहे जब चाहे लोगों से जुड़े, ऐसा नहीं होता इसमें। कमेंट मतलब कि कमेंट लेखन और पोस्टिंग में विनम्र एवं सम्मानजनक रहें, बिल्कुल ठीक है। स्वयं को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करें और कम्युनिटी संबंधी नीतियों का अनुसरण करें, ये भी मैंने आपको बताया था प्रश्न, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये आपका ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो 55 नंबर का डी ऑप्शन राइट आंसर था। 56 नंबर प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज लिंक्डइन, लिंक्डइन क्या है। मैंने आपको बताया था कि ये सबसे बड़ा पेशेवर सामाजिक नेटवर्क है, नौकरी ढूंढने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और ज़रूरतमंद आवश्यकता पर विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध होना, एक प्रकार से ये सभी लिंक्डइन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। 56 नंबर का डी ऑप्शन राइट आंसर था। 57 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग यानी संवारना जिसको कहते हैं हिंदी में, किसे कहते हैं। मैंने संवारने को लेकर के मेकअप वगैरह खूब आपको बताया था, सारी चीज़ समझा रखी थी। तो एक ऐसा कार्य है जो व्यक्ति के शरीर की देखभाल, सुधार और आकर्षण वृद्धि से जुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल। नित्य स्नान क्रिया, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और अच्छा ड्रेस सेंस होना, ये सब सेल्फ ग्रूमिंग में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त सभी आलाभ्यम, तो इसका डी ऑप्शन होगा 57 का। 58 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, वाई स्किन केयर इन एसेंशियल टू यूज, यानी शरीर की देखभाल करना क्यों आवश्यक, मतलब कि शरीर का देखभाल करना क्यों आवश्यक है।
बताएं तो शरीर की त्वचा से जीवाणु और जलन को दूर करने के लिए बिल्कुल शरीर की त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है और समय पूर्व बुढ़ापा से बचाता है, मुहासे से बचाव, झुर्रियों का इलाज तथा त्वचा को चमकदार बनाए रखता है। तो ये सब सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का डी ऑप्शन ऊपर सभी जिन्होंने डी लगाया होगा उनका नंबर मिल जाएगा। तो देखें डी वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनको लेकर के आप कभी भी भ्रमित मत होएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्वचीय देखभाल में नहीं आता है? चेहरा धोना और साफ करना त्वचीय देखभाल में आता है। आंखों पर क्रीम लगाना ये भी त्वचीय देखभाल में आता है। मुहासे, काले धब्बे और झुर्रियों को कम करने हेतु प्रयास करना ये भी त्वचीय देखभाल में ही आता है। जबकि बालों की देखभाल करना, उसका उपचार करना ये त्वचीय में नहीं आता, ये बालों से रिलेटेड एक प्रकार से हेयर ग्रूमिंग में आता है। ठीक है, त्वचीय में नहीं आता है। ठीक है, स्किन केयर में नहीं आता, ये हेयर केयर में आता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, व्हाई पर्सनल हाइजाइन इज इसेंशियल इन सेल्फ ग्रूमिंग? निखारना में व्यक्तिगत स्वच्छता हमारे लिए क्यों आवश्यक है? निखारना में व्यक्तिगत स्वच्छता हमारे लिए क्यों आवश्यक है? व्यक्ति को कीटाणुओं, संक्रामक रोगों और वायरस से बचाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है और लोगों में सामाजिकता बेहतर करता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। निखारना में ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं। डी ऑप्शन मतलब ये सभी चीज़ें जरूरी होती हैं। व्हाट आर ग्रूमिंग स्किल्स? संवारना कौशल किसे कहते हैं? देखिए, अपने बालों, नाखूनों की देखभाल करना, मुख का देखभाल करना, दांतों की देखभाल करना, अपने को स्वच्छ, बदबू रहित एवं आकर्षक बनाए रखना, ये सब संवारने में शामिल है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बोथ ऑफ एबव यानी उपरोक्त दोनों। 61 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर था। 62 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट आर द 4 पार्ट्स ऑफ स्किन केयर? कौन त्वचीय देखभाल के 4 प्रकार हैं? तो पहला है आपका जो है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 62 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी ने लगाया है। बिल्कुल स्वच्छ करना, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सूर्य दबाव, मैंने बताया था इसको। क्लीन मतलब कि जो है क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग और सन प्रोटेक्शन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 63 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बालों की देखभाल स्वा ग्रूमिंग यानी संवारना में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मदद करता है, ये व्यक्ति की छवि निर्माण में आधार होता है। बिल्कुल बालों को घना, मजबूत और स्वस्थ बनाता है, बालों की चमक, वृद्धि और रूसी मुक्त बनाता है। तो ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 63 नंबर का भी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट आर इंडिकेटर्स ऑफ गुड ग्रूमिंग? अच्छे ग्रूमिंग निखारना से संबंधित है। ड्रेस सेंस, व्यक्तिगत साफ सफाई और उच्च स्तरीय आत्मविश्वास, ये तीनों एक प्रकार से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का भी डी ऑप्शन राइट आंसर था। देखिए बहुत सारे प्रश्न डी वाले पूछे गए, मैंने बताया था 14 से 15 प्रश्न आपके ऊपर सभी वाले करेक्ट आंसर आते हैं इसमें से। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो है एम्बीवर्ट पर्सनालिटीज, उभयमुखी व्यक्तित्व है। उभयमुखी व्यक्तित्व जो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता का संतुलन होता है, मैंने आपको बताया था। बैलेंस्ड टू इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रावर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन से, बॉडी लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन? शारीरिक भाषा संचार की एक भाषा है। शारीरिक भाषा किस संचार की एक भाषा है? तो शारीरिक भाषा जो होती है भैया, ये किस संचार की एक भाषा है? बिल्कुल ये आपकी अशाब्दिक संचार की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक भाषा है शारीरिक भाषा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 67 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जब हम अपनी सूचना या संदेश आनंद अभिव्यक्ति मतलब होता है मुंह के माध्यम से जब बोलते हैं, शारीरिक हाव भाव मतलब आनंद अभिव्यक्ति शारीरिक हाव भाव आदि की सहायता से प्रेषित करते हैं। तो मतलब कि जो चेहरे का हाव भाव होता है उसी को आनंद अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, मुंह से बोलने को नहीं बोलते हैं। आनंद अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि चेहरे का हाव भाव कैसा है, शारीरिक हाव भाव कैसा, हाथ वाथ कैसे हिलता है, ये सब आपको किस में आएगा? ये सब किस में आएगा भैया? बिल्कुल 67 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये भी मैंने आपको बताया था प्रश्न। 68 नंबर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, एक प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को शब्दों, प्रतीकों या संकेतों के माध्यम से पहुंचाता है, ये भी मैंने बताया था। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन, संचार प्रक्रिया, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, 69 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन इज नॉट अ एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? अशाब्दिक संचार का कौन सा एक पहलू नहीं शामिल है इनमें से? तो अशाब्दिक संचार में आपका जो है स्पीच यानी भाषण नहीं शामिल है, बाकी काइनेसिक्स यानी हाव भाव, इसके अलावा प्रोसेमिक्स यानी भौतिक दूरी, आनंद अभिव्यक्ति, ये सभी शामिल है। ठीक है, भाषण नहीं शामिल है इसमें। भाषण जो है वो जो है बोलने से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, द एम ऑफ द कम्युनिकेशन इज? संचार का उद्देश्य है। संचार का क्या उद्देश्य है भैया? संचार का उद्देश्य प्राप्तकर्ता को सूचना प्रदान करना, यानी कि जो है कॉन्वरी इंफॉर्मेशन टू री साइबर, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 70 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 71 नंबर क्वेश्चन आ चुका है,
मनोवैज्ञानिक मेहराबियन ने स्पष्ट किया कि संचार में अशाब्दिक संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण से अधिक सूचना प्रेषित करता है। इसमें पाया जाने वाला अनुपात कितना है? देखिए, वैसे तो आपका जो अनुपात होता है वो होता है 7% मौखिक, ठीक है, और 38% जो होता है वो वाचिक होता है, और 55% जो होता है वो आपका एक प्रकार से अशाब्दिक होता है, ठीक है। तो इसमें से अशाब्दिक संप्रेषण 55% होता है, तो 55% इसमें दिया गया ये तो अशाब्दिक संचार 55% हो गया, और 45% चूंकि वाचिक और मौखिक दोनों को मिला लिया गया, ठीक है। 7% जो आपका ये था, 7 और 38 कितना हो जाएगा आपका? 7 38 को जोड़ेंगे तो आपका 45 हो जाएगा, यानी कि आपका जो मौखिक अभिव्यक्ति या मौखिक संचार है वो 45% होगा, और 55% आपका क्या हो जाएगा? 55% आपका अशाब्दिक संप्रेषण हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 55 और 45, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। पारभाषा यानी पैरा लैंग्वेज एक विशेषता है जो कि एक प्रकार से किससे जुड़ी हुई है? तो ये किससे जुड़ी हुई है भैया? बिल्कुल ये संप्रेषक से जुड़ी हुई है, कम्युनिकेटर से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन से पैरा लैंग्वेज मीन्स, पारभाषा का अर्थ क्या होता है? पारभाषा का अर्थ होता है भैया आवाज की तीव्रता, स्वरमान, और ये सब जुड़ी जो विशेषता होती है यही सब, यानी कि जो है वॉइस पिच जो क्वालिटी ये सब होती है यही सब। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से यानी उतार चढ़ाव आवाज में, उसकी पिच यानी बोलने के लहजा, वॉल्यूम, ये सब। अगला क्वेश्चन से व्हाट आर द, प्रश्न मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन प्रश्न है व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार प्रक्रिया किसे कहते हैं? प्रश्न बहुत ही सरल था, ये प्रश्न तो आप वैसे कर लेते। संचार प्रक्रिया किसे कहते हैं बताएं? संचार प्रक्रिया किसे कहते हैं? बिल्कुल इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर जो दिया गया है 74 का बिल्कुल। स्रोत या संप्रेषक, इसमें एक कम्युनिकेटर होता है, एक मैसेज होता है, एक रिसीवर होता है, प्राप्तकर्ता। इसमें डी लगा देंगे, ऑल ऑफ द एबव जो है संचार प्रक्रिया में शामिल होते हैं। 75 नंबर प्रश्न है व्हिच इज द प्राइमरी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, संचार प्रक्रिया का प्राथमिक माध्यम किसे कहा जाता है? संचार प्रक्रिया का जो प्राथमिक माध्यम होता है वो क्या होता है भैया? आमने सामने का जो विनिमय होता है, आमने सामने का जो विनिमय और जन माध्यम, ये दोनों एक प्रकार से संचार प्रक्रिया के प्राथमिक माध्यम में शामिल है। सी ऑप्शन लगा देंगे बोथ। अगला क्वेश्चन आ चुका है 76 नंबर प्रश्न है द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि संचार की प्रभावशीलता प्रभावित होती है सूचना की प्रकृति से, संचार के माध्यम से, और ग्रहणकर्ता की विशेषताओं से। तो इन सभी से 76 नंबर का आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी से प्रभावित होती है संचार की प्रभावशीलता। 77 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे पर अहम क्या कार्य करता है? पर अहम जो यह पता लगाता है कि नैतिक स्तर पर क्या उचित है क्या अनुचित है, तो पर अहम इस पर डिपेंड होता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आत्मसंतुष्टि तो इदम चाहता है, इड चाहता है आत्मसंतुष्टि, और जो सुपर ईगो होता है पर अहम होता है, ये पता लगाता है कि कौन सा चीज अच्छा है सामाजिक दृष्टिकोण से और कौन सा अच्छा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से 78 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि which one is not an element of intellectual development, कौन सा बौद्धिक विकास का अवयव नहीं है? बौद्धिक विकास का अवयव क्या नहीं भैया? तो इसका सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस जो होता है, ये एक प्रकार से शारीरिक विकास का अवयव है, ये बौद्धिक विकास का अवयव नहीं। बाकी आपका जो है क्रिएटिविटी, थिंकिंग एबिलिटी एंड इमेजिनेशन, यानी कि सृजनात्मकता, चिंतन क्षमता और कल्पनाशीलता, ये तीनों बौद्धिक विकास के अवयव हैं, सहनशीलता नहीं। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर था। 79 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया स्पीच इज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, मानव संचार में स्पीच का एक प्रारूप है, एक भाषाई प्रारूप है स्पीच। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हाउ इन्फेंट लर्निंग कम्युनिकेशन, शिशु संचार करना किस तरह सीखता है बताएं? शिशु संचार करना सबसे पहले सीखता है हाव भाव से। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ह्यूमन हेरिडिटी बिलोंग्स, मानव अनुवांशिकता निम्न में से किस कोशिका में निहित होती है? तो होती है भैया, इस प्रश्न का थोड़ा सा भी डाउट है हमें, हालांकि इसका गिलिया कोशिका राइट आंसर हो सकता है। गिलिया कोशिका इसका 90% करेक्ट है, बाकी इसमें थोड़ा सा डाउट है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन आ चुका है मनुष्य के गुण निर्धारित होते हैं, तो मनुष्य के गुण जो होते हैं वो दोनों यानी वंश परंपरा और वातावरण दोनों से निर्धारित होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 82 का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 83 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, माता पिता के बाद बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होता है या कारक होता है वो शिक्षक होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया होगा 83 का उनको नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हु स्टैंड फर्स्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व विकास में किसका प्रथम स्थान है? तो व्यक्तित्व विकास में जो प्रथम स्थान है वो किसका है भैया? परिवार का। सी ऑप्शन फैमिली का।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 85 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है प्रिलिमिनरी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, यानी निम्नलिखित में से कौन भाषा का प्रारंभिक रूप है, बताएं। भाषा का प्रारंभिक रूप कौन सा होता है भैया? क्रंदन यानी क्राइंग। बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले रोता है। सबसे पहले रोना जो होता है वो सबसे पहला एक प्रकार से क्या होता है? सबसे पहला एक प्रकार से भाषा का प्रारंभिक रूप वही होता है, रोना। अगला क्वेश्चन आ चुका है। 86 नंबर क्वेश्चन है। एक्स वाई गुणसूत्रों से के मेल से क्या संतान उत्पन्न होती है? तो एक्स वाई से लड़का होता है और एक्स एक्स से क्या होता है? गर्ल होती है। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। काइनेसिक्स संप्रेषण से में संबंधित है। काइनेसिक्स की अगर बात किया है तो काइनेसिक्स जो होता है किससे संबंधित है भैया? फटाफट से आप बताइए। कम्युनिकेटर से संबंधित होता है, यानी कि सूचना संप्रेषक से। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 87 का। 88 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट बी स्टडी ऑफ काइनेसिक्स, यानी कि काइनेसिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो काइनेसिक्स में जानते हैं किसका अध्ययन करते हैं? मैंने आपको बताया था शारीरिक हाव भाव और शारीरिक मुद्रा जो होती है, शारीरिक स्थिति, उसका अध्ययन करते हैं। इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा थोड़ा सा। समकक्ष दबाव किसे कहते हैं? तो समकक्ष दबाव जो होता है वो किसको कहते हैं भैया? 89 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, समकक्ष दबाव होता है कि निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए प्रभावित होना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 90 नंबर क्वेश्चन है। व्हिच इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेटर, कौन संप्रेषक की विशेषता में सम्मिलित नहीं है? देखिए, विश्वसनीयता सम्मिलित होती है, आकर्षकता भी सम्मिलित होती है, सामवेगिक संदेश या प्रार्थना सम्मिलित होती है संप्रेषक में। सिमिलरिटी या समानता नहीं सम्मिलित हो सकती इसमें, ठीक है। संप्रेषक में देखिए समानता हो सकती है, इसमें आकर्षकता एक प्रकार से ये थोड़ा सा नहीं हो सकती, तो इसका इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, हालांकि इसका बी या फिर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका, ठीक है। आगे देखेंगे 91 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो उसको छोड़ दे थोड़ा सा। प्रभावशाली संप्रेषण में ग्रहणकर्ता की विशेषताएं क्या होती हैं? तो प्रभावशाली संप्रेषण में ग्रहणकर्ता की जो ग्रहणकर्ता की बात हो रही, ग्रहणकर्ता मतलब कि जो एक्सेप्टेबल हो, जो एक प्रकार से किसी की बातों पर तर्क वितर्क ज्यादा ना करता हो, सुनता हो, सुनने में सक्षम हो, तो वो होता है प्रत्ययकारिता। उसको बोलते हैं क्या? प्रेसुएबिलिटी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्ययकारिता जो होती है, प्रत्ययकारिता जो होती है, ये ग्रहणकर्ता की एक बहुत जबरदस्त विशेषता होती है। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आक्रामक और सेल्फ स्टीम अगर आप सम्मानी होंगे तो आप ज्यादा किसी की सुनेंगे नहीं। बाकी उसका ये जो है 91 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है। प्रभावशाली संप्रेषण में कौन सा एक बाधा नहीं कहा जा सकता है? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से आप लोग बताने का व्हिच वन इज नॉट अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली संप्रेषण में कौन सी एक बाधा नहीं कहा जा सकता है? फटाफट से आप बताएंगे। तो 92 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ग्रहणकर्ता की लंबाई जो है, इसको आप एक प्रकार से क्या बोलेंगे? इसको बाधा नहीं बोलेंगे। बाकी सूचना में अस्पष्टता एक बाधा है, संचार माध्यम की गुणवत्ता में कमी भी एक बाधा है, और संप्रेषण की भाषा विकृतियां भी एक बाधा है। ग्रहणकर्ता की लंबाई ये कोई बाधा नहीं है, तो इसका 92 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? तो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को कौन प्रभावित करता है भैया? तो प्रभावित करने में आपका शारीरिक और मानसिक क्षमताएं, स्वास्थ्य और शारीरिक आकर्षण, और इसके अलावा शरीर का रंग, लिंग और लैंगिक उन्मुखता, ये सब एक प्रकार से व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन ऊपर तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका सी ऑप्शन ही हो सकता है, सी या फिर बी, सी या बी में से कोई एक होगा, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है। 94 नंबर प्रश्न है। कौन सा तीन मुख्य प्रकार का संचार है? तीन मुख्य प्रकार के संचार में क्या शामिल है? देखें, एक तो होता है आपका मौखिक, एक होता है लिखित, और एक होता है दृश्यात्मक विजुअल, ठीक है। यानी कि इसका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 नंबर का ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 96 नंबर है। 95 नंबर प्रश्न। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स, अशाब्दिक संप्रेषण का अभिप्राय क्या होता है? तो अशाब्दिक संप्रेषण का अभिप्राय होता है संप्रेषण जिसमें शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव और आवाज का स्वरमान प्रयुक्त होता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 96 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना किसे कहते हैं? सक्रिय सुनना किसे कहते हैं भैया? सक्रिय सुनना दूसरों को सुनना और प्रतिक्रिया प्रक्रिया मतलब प्रतिक्रिया देना, ये एक प्रकार से सक्रिय सुनना कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट और इसके अलावा को करिकुलर मास्टर, ये दोनों चैनल आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत तैयारी करवाते हैं आपके लिए, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन? संप्रेषण का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है? संप्रेषण का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है भैया? 97 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल बी ऑप्शन, सूचित करना जो होता है, टू इन्फॉर्म, ये संप्रेषण का प्राथमिक उद्देश्य होता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज फीडबैक इन कम्युनिकेशन? संप्रेषण में प्रतिक्रिया का क्या अभिप्राय है? संप्रेषण में प्रतिक्रिया का क्या अभिप्राय है? देखिए, संदेश को प्रेषित करने की प्रक्रिया है, संप्रेषण में प्रतिक्रिया नहीं। संदेश को अनदेखा करने का कार्य नहीं, संदेश पर प्रतिक्रिया देने का कार्य है। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 99 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से क्या प्रभावी संप्रेषण का उदाहरण है? प्रभावी संप्रेषण के उदाहरण में क्या शामिल है भैया? साधारण भाषा, जो वार्तालाप करना जिसमें सहजता से किया जा सके, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप सीवी वगैरह बना रहे हैं तब आप औपचारिक भाषा का प्रयोग करें, लेकिन जब आप साधारण बातचीत कर रहे हैं, संप्रेषण बातचीत कर रहे हैं, तो उस दौरान आप साधारण भाषा में वार्तालाप कर सकते हैं जिसमें सहजता हो और समझ सकें लोग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन से 100वां नंबर प्रश्न है, देखिए, मौखिक या और गैर मौखिक संप्रेषण में क्या अंतर होता है? मौखिक और गैर मौखिक संप्रेषण में अंतर होता है कि मौखिक संप्रेषण जो होता है वो शब्दों का प्रयोग करता है, जबकि गैर मौखिक संप्रेषण जो होता है शारीरिक हाव भाव का प्रयोग करता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझ लिया, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। तो ये गर्ल्स वाला पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया, बॉयज़ वाला भी जल्दी मैं सॉल्व करवा दूंगा, तो उसको लेकर के आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। और आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी तो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर जो मैंने अभी जो है क्लास दी थी, लाइव क्लास मैंने पढ़ाई है 2-2.5 घंटे की, 2.5 घंटे लगभग पढ़ाई है, तो आप जा करके उसमें देख लीजिएगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई।